नीला, और नीले का मतलब होता है डब्बा। अब देखो एक बात बताओ, जैसे तुम दुकान में झाड़ू लगाते हो, लगाते लगाते झाड़ू उठा के नाली में कूड़ा कचरा डाल दिए, और नाली में डालने से क्या आपकी दुकान साफ हो गई? कल अगर आपके दुकान के सामने पानी भरने लगा तो आप क्या करोगे? दुकान में घुसेगा। तुमसे क्या बताएं, बड़ा परेशान हो गए यार। तो समस्या किसको होगी भैया? तो क्या तुम दूसरे के भरोसे पे रहोगे कि कब आएगा नाली साफ करेगा? कभी अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में समझो। कूड़ा तुम्हारा गिरता है, कचरा तुम्हारा गिरता है, बच्चे तुम्हारे बीमार पड़ते हैं। सफाई कर्मी एक है और गली अनेक है, लेकिन सब जगह सब लोग नहीं जा सकते हैं। अकेला भाड़ चना नहीं फोड़ सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। पता है कैसे? हम नाली को अपने दरवाजे जिसे साफ कर लिए, तो इतनी सी नाली हम अपने दरवाजे के सामने की नाली भी साफ कर दिए। अब साफ करने के बाद में ये होता है, हमने उसका थोड़ा सहयोग कर दिया है। अब उतना हमने कर दिया, कल हमको देख के दूसरा रख दिया, परसों तीसरा रख दिया। इस तरीके से हमारे मोहल्ले की जितनी गंदगी है वो गांव से, मोहल्ले से बाहर निकल गई। अब मोहल्ले से बाहर निकल जाने के बाद में क्या हमारे घर में बीमारियां लगेंगी? और तुम कहते हो बीमारी ऊपर वाला देता है? और एक बात सुनो, जैसे तुम नाले में कूड़ा कचरा डाल दिए, कल तुम्हारे पानी आएगा, पानी भरेगा, कूड़ा कचरा चढ़ेगा, उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर। वही मच्छर तुमको काटेंगे, मोहल्ले वालों को काटेंगे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब वो बीमारियां पता नहीं कहाँ की हो आके हमारे हिंदुस्तान में बस गई। किसने बसाया? हम लोगों ने। भैया हम कल अपने बच्चा का भी लेके डॉक्टर के पास गए थे, तो वो हार्ट टूट रहा था भैया। वो इसी वजह से। तो आपसे हमारा यही कहना है कि खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूषित जलवा बासी खाना पाए समझिए जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खाना बोल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा, और बेटा बेटी एक समान, दोनों को दो शिक्षा और ज्ञान। एक बात हमें ये बताओ, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी बात एक ध्यान से सुनना। ये जो कूड़ा तुम रोड पे डालते हो, नाली में डालते हो, हमें ऐसा इधर नहीं फेंकना है। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, समझे? बात को ध्यान से सुनना। कूड़ा कूड़ेदान में डालो और कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। कूड़े वाले का मतलब समझते हो? जैसे ठलिया आती है, नगर निगम की गाड़ी आती है गाना बजाते हुए, आप उसमें उठा के डस्टबिन डाल दीजिए, आपकी गली साफ हो गई, आपकी दुकान साफ हो गई। डस्टबिन धो के फिर अपने दरवाजे के सामने रख लियो। जैसे ये देखो डस्टबिन नहीं है दादी के पास, लेकिन बेचारे डब्बा रखे हुए हैं। अब ये डब्बा भर जाएगा, उठा के ये डब्बा उसी में पलट देंगी। आराम से इनके दुकान पे कहीं गंदगी दिख रही है, और तुम्हारी दुकान पे देखो कितनी गंदगी दिख रही है। पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों भैया? पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पॉलीथीन इतनी खराब होती है कि जलाएंगे तब भी नुकसान है, और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, और दफनाने से जो है क्या कहते हैं, हमारे मिट्टी की उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से हमें जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए देना पड़ेगा भैया। एकदम सही कह रहे, तभी आप लोग आ जाएंगे। आप झोला लेके हमेशा घर से निकले, जो भी पन्नी इस्तेमाल करते हो आप उससे बताइए भैया सब्जी हमें झोले में डाल दीजिए, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? आप जब खुद समझेंगे तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे। जब आप ही नहीं समझेंगे तो आप दूसरों को क्या खा के समझाएंगे? समस्या और भैया हम बता रहे वो भी सुनो। चौथी बात ये है कि आप जो घर में खाना बच जाता है, कल तुम्हारे दरवाजे के सामने हमने देखा तुम्ही ने पन्नी में खाना भर के रखा था ना, है? अब वो रोटी जो है गाय आई खा लिया उसने। अब गाय के हाथ पैर तो होते नहीं कि उसने पन्नी को खोल के खा लिया होगा। अब उसने खा लिया और 1 किलोमीटर जाके वो देखो मंदिर के सामने वो जाके मर गई। अब पाप का भागीदार कौन बना? हम ही लोग बने। तो क्या करना चाहिए? पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना। अब खाना पॉलीथीन में भर के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। खाना अगर गाय भैंस आती है तो उसे आराम से थाली में दे दे, खा लेगी, आराम से अपनी थाली उठा ले जाए, या दरवाजे के पास में रख दो, आराम से खा लेगा। लेकिन पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है आपको। तभी गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी पता है? जब हम स्वच्छता को अपनाएंगे। स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे, तभी हमें आगे चल के आजादी मिलेगी, वरना हमें आजादी कभी नहीं मिलेगी। इसी वजह से भैया जो है हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मार्केट में बीमारियों का माल लगा हुआ है। तो बीमारी को दूर अगर भगाना है तो स्वच्छता को अपनाना है। और स्वच्छता के 2 ही रंग है, एक है हरा, दूसरा है नीला। गीला कूड़ा हरे डस्टबिन में और सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में आपको डालना है।
समझ में आ गया। आज के बाद ये कूड़ा कचरा उठाओ इसको, चलो तीनों लोग मिलकर उठाओ, उठाओ और कान से कान पकड़ो, तौबा करो, तीनों लोग उठाओ, तुम भी उठाओ, तुम भी तो डाले हो। कान पकड़ो, तौबा करो कि आज के बाद हम कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे। कान पकड़ो तीनों लोग अपने अपने, हाँ, कि आज के बाद हम गंदगी नहीं करेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे और बीमारियों को दूर भगाएंगे। आज के बाद गंदगी नहीं करेंगे और स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारी को दूर भगाएंगे। हाँ, और आज के बाद अगर मोहल्ले में कोई भी गंदगी करता हुआ पाया गया तो आप उसको समझा सकते हैं कि भैया जो है गंदगी को आपको मोहल्ले में नहीं रखना है। देखो गली साफ है, मोहल्ला साफ है, दरवाजा साफ है। मार्केट में क्या बताए भैया, कितना उल्टा टेढ़ा जमाना आ गया है। अपने मार्केट वासियों से इतना परेशान हो गए, इतना परेशान है कि कुछ पूछबे ही ना करो। आए दिन मना करते हैं भैया कि इधर उधर कूड़ा ना डालो और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालो, लेकिन क्या बताई पड़ोसियों से इतना परेशान है कि कुछ पूछबे ही ना करो। कितने समझाओ फिर भी समझ में नहीं आवत है। देखे दिन कहीं उधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है और समझ में नहीं आवत है। ये आदमी नहीं एकदम बवाले जान हुई रही सब लोग। क्या बताएं आप, चलो हम अपने दोस्त से मिलके आते हैं और उससे हालचाल लेते हैं कि देखते हैं भाई महीना करे कि मोहल्ले में आखिर दिक्कत क्या है। चलो भाई मोहल्ले में चलते हैं और देखते हैं कि भैया संता लाल हमारे कहाँ चले गए। अरे भैया संता, अरे भाई संता, अरे भैया संता। कौन है भैया, कौन है? अरे हमें बनता बनवारी लाल। अच्छा बनता बनवारी लाल। हाँ अभी आपका थोड़ा घर में झाड़ू लगा लिए। अच्छा झाड़ू लगा लोगे? अरे यार भैया थोड़ा जल्दी निकलो, हमें देर हो रही यार। हाँ जल्दी आ यार, देर हो रही है हमें। अरे बनता भाई नमस्कार। देखा जाएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इकर का रहे हो? अरे यार घर से झाड़ू लगा के आए, रोड पे डाल दिया। रोड पे डाल दिया? इधर एक बात बताओ, ये रोड पर काहे इधर उधर फैला रहे हो? हमने ये बताओ, अगर रोड या खरंजा नाली पे न डाले तो क्या तुम्हारे मुंह में डाले क्या? हमारा मुंह का कूड़ा डाले क्या बे? अबे जबान संभाल के बात करो, बता दे। चिल्लाना नहीं है। मतलब मोहल्ले वाले सारे के सारे एक तरफ हो जाओगे? अबे तुम मोहल्ले की बात कर रहे हो? हमारे पास दुकान भी है, अपने दुकान में झाड़ू लगा के निकलते हैं नाली में सब डाल। अबे नाली का तुम्हारे पिताजी की है? क्या तुम्हारे पिताजी की है क्या? अबे हमारे पिताजी की नहीं है। मारना नहीं है। अब अभी बता रहे तुम्हारा दिमाग एकदम तीनों लोगों ने सही कह दिया भाई। अबे तुम जैसे गधौड़े इंसान के वजह से ना अपना देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। देखो एक बात बता रहा बनता भैया, हाँ। तो हमको कहना नहीं। हाँ। बात है ये, एक बात ये बताओ, हाँ। हमारे दादा हाँ। परदादा हाँ। सारे के सारे कूड़ा कचरा नाली या खरंजे में डालते चले आ रहे हैं। हाँ। उनको नहीं तकलीफ हुई, हाँ। मोहल्ले वालों को नहीं तकलीफ होती है। हाँ। हमें तुमको क्यों तकलीफ हो? तुम्हारे दादा परदादा इस समय कहाँ है? तो तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम स्वर्गलोक में पहुंच जाओ फटाक से। स्वर्गलोक की ही तैयारी कर रहे हो। तुमसे इतना हम परेशान हो गए। एक बात बताओ, तुम्हारे दादा परदादा जो है धोती कुर्ता लुंगी पहनते थे, हाँ तुम कहे जूता मोजा जीन्स टी शर्ट पहने काहे घूम रहे हो?